गेट टू बी कम टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी जो भूत रहता है वो भी हमारा मेन कैरेक्टर के शॉट के अंदर चला जाता और बोलता है कि मैं कुछ ही टाइम के लिए मैं बाहर रह सकता हूं, तो इसलिए मैं अभी शॉट के अंदर में जा रहा हूं, तो मैं कुछ भी काम होगा तो मेरे को तुम बुला लेना। तभी जो वोयू रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर क्या तुम सचमुच इस भूत को अपने साथ ले जाना चाहते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी जो भूत रहते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, तो ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सीन कट होकर आता हमारे गार्ड की ओर, जो कि वो भी चोरी चुपके से नजर रख रहा होता, फोटो खींच रहा होता कैमरा से उस बंदे की। जो शॉप का बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे यार, तुम्हें पता भी है चावल की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हें 2 बोरी चाहिए, इतने पैसे में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम्हें पता होगा जो चावल की कीमत है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इतने में मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। जो हमारा गार्ड रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये मोटा 4 लोगों का वो भी एक ही दिन में खाना खा जाता होगा, और ये गरीबों लोगों को एकदम ठगे जा रहा है, उन्हें लूटे जा रहा है। गरीब बंदा भी बोलता है कि हर साल हमारे यहाँ जो फसल रहती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, तो बताओ इतने पैसे में आप मेरे को कितने दे सकते हो। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि 5 किलो में दे सकता हूँ तुम्हें। तभी गरीब बंदा बोलता है कि मेरे को 8 किलो चाहिए। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा आता है, वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें गॉड से बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता है, क्या तुम्हें गॉड से बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं मिलता है। दोनों गरीब बंदे भी बोलते हैं कि मास्टर। तभी जो हमारा गार्ड रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब इन लोगों ने झूठ बोला था, इन लोगों ने ये बोला था कि जो युआन बाई जो टाउन है ये मास्टर वहाँ से छोड़कर निकल चुका है, मगर ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं निकला है, ये यहीं पर है। मेरे को अपने यंग मास्टर को इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को एक अच्छी से इसकी फोटो लेनी पड़ेगी जिसमें इसका चेहरा दिख सके। फिर जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो भी बोलता है कि अच्छा, किसी ने तुम्हें पैसा दिया था और बोला था जो गॉड तुम्हें खाना दे रहे हैं उसे बिल्कुल भी मत खाओ। तभी ये जो गरीब बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ, उसके बहकावे में भी हम आ गए थे, इसलिए हम बिल्कुल भी गॉड को नहीं मान रहे थे। मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि आई सी, अच्छा मेरे को इसे देखना पड़ेगा। तभी वहां से वो मिस्टीरियस बंदा चला जाता है। तभी ये दोनों गरीब बंदे भी चिल्लाते हैं कि मास्टर। तभी हमारा गार्ड भी बोलते हैं कि अरे यार, वो तो अचानक से यहाँ से चला गया, वो गायब हो गया, वो कहाँ पर गया। एकदम सामने वो गार्ड की आ जाता है, वो बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। गार्ड के ऊपर एक मुक्का मारता है जिससे हमारे गार्ड की बहुत ज्यादा बैंड बच जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। तभी जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि तुम हो कौन, तुम मेरे को क्यों रोक रही हो। तभी जो लड़की रहती है वो बोलती कि मैं एक बस मैसेंजर हूँ। तभी जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि मेरे को तुमसे ये पूछना था, तुम्हारा जो मकसद है, मकसद क्या है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तुम्हारा गार्ड रहता है वो उस मिस्टीरियस बंदे की चुपके से एक और फोटो खींच लेता है। फिर देखिए उस कैमरे से लाइट निकलती है जिससे मिस्टीरियस बंदे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो चिल्लाता है कि अरे मम्मी रे, ये है क्या, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मेरी आंखों में। गार्ड भी अटैक करते हुए बोलते कि मेरे को इसी मौके का तो इंतजार था। मगर देखते हैं जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो गार्ड की शॉट को एकदम आसानी से तोड़ देता। वहीं पर मिस्टीरियस बंदा रहता है वो फिर से अपना एक अटैक करता है गार्ड की छाती के ऊपर, जो कि गार्ड की छाती के ऊपर ढेर सारे कट बन जाते हैं और गार्ड की बहुत ज्यादा बैंड बच जाती है। अभी गार्ड भी मन में सोचते हुए बोलता है जो मेरी अभी करंट की पावर में, करंट की पावर से इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता हूँ, तो मेरे को कैसे भी करके जो यंग मास्टर को कैसे भी करके मेरे को बताना पड़ेगा। अभी देखिए वहाँ पर कुछ तो आइटम रहता है जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो वहाँ पर तोड़ देता है। मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि तुम्हारे पास ढेर सारे मैजिकल आइटम है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है, तुम पक्का उससे रिलेटिव होगे उस बंदे से, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। गार्ड भी मन में सोचते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये यंग मास्टर को जानता है। फिर वहाँ पर दोनों वही गरीब बंदे आ जाते हैं, वो बोलते कि मास्टर क्या बात है। तभी वो मिस्टीरियस बंदा वहाँ पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर ढेर सारे गरीब बंदे रहते हैं, उनमें से एक गरीब बंदा बोलता है कि इसने ढेर सारे हमें पैसे दिए थे जो जाकर हम खाना खरीद सके और खा सके, तो ये बिल्कुल भी कोई बुरा इंसान नहीं हो सकता है। बंदा भी बोलता है कि हाँ मास्टर, प्लीज इसे जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे प्लीज मत मारिए। जो मिस्टीरियस बंदा रहता है, जो दूसरा बंदा रहता है, अपने हाथ से एक अटैक करता है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, उसे वहीं पर जान से मार देता है। उस बंदा रहता है ढेर सारे बंदे को वहां पर मार देता है। जो कुछ बंदे रहते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज हेल्प करो, प्लीज हमें कोई बचाओ। तभी जो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि इन सालों की बॉडी में अभी भी इतनी पावर है कि यहाँ से ये भाग सके। तभी जो सबसे ज्यादा मेरे को खेल पसंद है वो छुपन छुपाई मेरे को पसंद है, तो मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। इनकट होकर आता वही और मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार, मेरे को लगा इस कैंडल को ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मगर ये तो बहुत ज्यादा आसान था। से भी हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें अपने पैसे को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि आगे सफर में हमें काम देंगे। फिर जो हमारी वोयू रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, तुम्हें सचमुच बाई की बहुत ज्यादा परवाह है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे वोयू, मेरे को तुम्हारी भी बहुत ज्यादा परवाह है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अभी तक मेरा गार्ड बिल्कुल भी वापस नहीं आया है। तभी वोयू बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है वो किसी मुसीबत में पड़ चुका हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा हुआ होता तो पक्का वो मेरे को मैसेज कर देता, मगर शायद से वो किसी काम में बिजी होगा।
तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से कैंडल गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि अरे मम्मी रे, कैंडल कैंडल किधर गया। देखते हैं ये लड़की वही रहती है जिसकी पोस्टर लगी रहती है, ये हमारी मेन कैरेक्टर से कैंडल चुरा लेती है। लड़की बोलती है कि लगता है ये कैंडल तो बहुत ज्यादा ट्रेजर आइटम है, लगता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती है ना। लड़की का नाम बता जाता है, इसका नाम रहता है ये लैन, जो कि मैं लैन ही बुलाऊंगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल, इसने फटाक से मेरे हाथों से कैंडल एकदम चुरा लिया, मेरे को पता भी नहीं चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस लड़की के पास आ जाता है और बोलता है कि मेरे को वो कैंडल वापस दे दो। वो यूं भी अटैक करते हुए बोलती कि चोर लड़की, वो कैंडल हमें वापस कर दो। तभी जो लड़की रहती वो भी डॉज करते हुए बोलती कि उफ, इतनी जल्दी भी मत करो। अभी जो लैन रहती वो बोलती कि मैं देख सकती हूँ तुम्हारे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो तुम ये मेरे को कैंडल ले जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर वो यूं बहुत तेजी की स्पीड से उस लड़की के पास आ जाते हैं। तभी लड़की भी मन में सोचते हुए बोलते कि ये लोग बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है, मेरे को लगा ये अमीर बाप की औलाद होंगे जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ी होंगी, मगर ये बिल्कुल भी नहीं है। वैसे किसी को पैसे चाहिए होंगे, मेरे को इसके लिए खतरा उठाना पड़ेगा। तभी जो लैन रहती है उस कैंडल को ऊपर फेंक देती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर वूयू का भी ध्यान कैंडल की ओर चला जाता है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि वूयू जल्दी से उस कैंडल को पकड़ो। जो लैन रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने से भागती है और एक अटैक करती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर जो वूयू के जो कपड़े रहते हैं वो उतर जाते हैं, एकदम फट जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि उसने एक ही अटैक किया जिससे हमारे सारे कपड़े उतर गए। आई डोंट नो ये कौन सा अटैक है, वो कितना ज्यादा जानती है इस अटैक के बारे में। रहती वो भी कैंडल को पकड़ लेती, वहां से वो भागते हुए बोलती कि हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि चोर नहीं, उसे वापस कर दे, रुको एक मिनट, चलो हम उसका पीछा करते हैं। जैसे सामने की ओर देखते हैं उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगता है और मन में सोचते हुए बोलते कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। अरे वो ये बोलती कि मेन कैरेक्टर प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते कि यार वो तो सचमुच तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि डरो मत, वैसे भी मैं वो पर्सन हूँ जो कि हमेशा तुम्हारे लिए चिंता करता रहता हूँ, तो जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। हमारी वही रहती वो भी शर्माते हुए बोलती कि एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम एक बार देख सकते, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी हमारी वही भी बोलती है कि अरे नहीं, कोई भी बात नहीं है, चलो हमें उस लड़की को पकड़ना चाहिए। गाइस इधर हमारी वही भी हमारे मेन कैरेक्टर को लाइक करती है, मगर उसे भी नहीं पता कि हमारे मेन कैरेक्टर को वो पसंद करने लगी है धीरे धीरे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ, अब मेरे को याद आई, ये लड़की तो वही है जिसका पोस्टर लगा हुआ था, अब मैं इस लड़की को कैसे पकड़ूंगा। जो भूत रहता है वो भी शॉर्ट से बाहर निकलता है। वैसे हमारी वही एकदम डर जाती है, चिल्लाती है कि अरे मम्मी मेरे भूत। तभी जो भूत रहता है वो बोलता है कि लॉर्ड प्लीज इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जनरल भाई क्या आप उसे ढूंढ सकते हो। तभी जो भूत रहता है वो बोलता है कि हाँ, वैसे भी जो नॉर्मल इंसान वो बिल्कुल भी उसे नहीं ढूंढ सकती है, मगर जैसे कि मैं अब एक भूत बन चुका हूँ तो मैं उसकी ऑरा से मैं उसे पता लगा लूंगा। तभी जो भूत रहता है वो भी उसके ऑरा को फाइंड करने लगता है, जमीन के अंदर एकदम कुत्तों की तरह सूंघने लगता है और बोलता है कि अरे लॉर्ड वो देखो, वो इस तरफ गई है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो पुलिस का जो कुत्ता रहता है ये भूत उसके जैसा नहीं लग रहा है। फिर सीन कट होकर आता गार्ड की ओर, जहाँ पर जो गार्ड रहती है उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मिस्टीरियस बंदा रहता है वो बोलता है कि कहाँ पर छुपे हुए चूहों की तरह मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगा, तो बाहर निकलो। गार्ड रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो मेरे को चोट लगी वो बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्या मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। फिर जो गार्ड रहते हैं उसकी पास्ट की मेमोरी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की रहती है वो बोलती है कि बूजी क्या तुम सचमुच आर्मी में भर्ती होना चाहती हो। तभी जो बूजी यानी जो हमारा गार्ड रहता है वो बोलता है कि दोनों किंगडम के बीच में वॉर छिड़ चुकी है, तो मेरे को जाना पड़ेगा। तभी मैं पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं लैन रहती। तभी जो लैन रहती है वो बोलती है कि अच्छा तुम चले जाओगे तो बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। गार्ड भी बोलते हैं कि मेरे को डर है, वैसे भी मैं इस वॉर से बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। अगर वो अच्छा लड़का है, वो अच्छे से तुम्हारी केयर करेगा, तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। एंड भी बोलते कि मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। बोलती कि चाहे तुम बूढ़े हो जाओ चाहे तुम मर जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हें जिंदा वापस आना ही पड़ेगा। जो गार्ड रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ हमेशा रिग्रेट से भरी पड़ी हुई है। तभी वो कुछ नोटिस करता है, सामने की ओर देखता और बोलता है कि लैन तुम। जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि पक्का मेरे को कोई इल्यूजन हो रहा होगा, जो लैन है, लैन इस किंगडम में कैसे आ सकती है। मेरे को उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, जिसकी वजह से मेरे को ये इल्यूजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ तो मेरे को कोई भी अफसोस नहीं है। लैन भी बोलती कि साले उठ जा, तू जिंदा है, वैसे भी यहाँ पर कोई भी इल्यूजन नहीं है, मैं सचमुच यहाँ पर आ चुकी हूँ। तभी हमारा जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि लैन तुम सचमुच यहाँ पर आ गई हो। जो गार्ड रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये तो लैन ही है, मैंने उस पोस्टर में देखा, मेरे को लगा वो लैन जैसे कोई दूसरी लड़की होगी। तभी हमारा जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि लैन तुम इस किंगडम में आकर तुम एक चोर बन गई। और लैन बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इस किंगडम में नहीं आई हूँ। एक साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता था। वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।